हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाली है राजस्थान आवासन मंडल जयपुर के अंदर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आपको जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 पोस्ट है यहाँ पर, जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर मांगी गई है। और आपको बताने वाले हूँ आगे डिटेल में, तो आप भी वीडियो में बने रहना और वीडियो पसंद आता तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है राजस्थान आवासन मंडल जो जयपुर के अंदर होता है राजस्थान में, उसके अंदर जो पद हैं आपको 50 देखने को मिलने वाले हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो भुगतान प्रक्रिया है वेबसाइट वगैरह के बारे में दिया गया है। इसमें जो फीस है यहाँ पर देख सकते हैं, सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 975 रुपये दिए गए हैं। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर रहेंगे और अन्य पिछड़ा वर्ग कमजोर रहेंगे 875 रुपये, यानी कि यहाँ पर 100 रुपये फीस कम हो जाएगी। उसके नीचे समस्त जो विशेष योग्यजन और राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति यानी SC ST वालों को और भी 100 रुपये कम करके यानी कि 775 रुपये की फ़ीस यहाँ पर आपको भरनी पड़ेगी। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट दिया गया है देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो लिखा हुआ है जिनके परिवार की वार्षिक आयु आय 2.5 लाख रुपये से कम है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए 775 रुपये आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। यहाँ पर पॉइंट दिया गया है। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते तो आपको इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। जरूरी नोट लिखा है, राजस्थान के अलावा अगर भिन्न राज्यों से कोई भी SC ST या अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर आर्थिक रूप से कमज़ोर भी है तो उसको सामान्य वर्ग की श्रेणी में गिना जाएगा। उनको वहाँ पर किसी भी तरह का जो कोटा रहता है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जो यहाँ पर रिजर्वेशन रहता है वो स्टेट के जो कैंडिडेट रहते हैं उनको ही मिलने वाला है। तो आपको अगर अन्य स्टेट से अगर फॉर्म भर रहे हैं तो आपको अनरिजर्व से यानी कि आपको जनरल की कैटेगरी से गिना जाए और आपको जो फीस है वो भी आपकी पूरी लगेगी। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सामान्य की है 25 पोस्ट है, अनुसूचित जाति की 6 पोस्ट है यानी कि SC कैटेगरी वालों को, ST वालों की यानी कि शेड्यूल ट्राइब वालों की 5 पोस्ट मिलेगी, OBC वालों को 8 रहेगी और अति पिछड़ा वर्ग में यहाँ पर 2 कैटेगरी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग रहेंगे जो कि यहाँ पर उनके कोटा के अंदर रहते वहाँ पर 4 वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। बात करें यहाँ पर सैलरी की, तो सैलरी जो लिखी हुई है यहाँ पर देख सकते हैं आपको पे मैट्रिक्स लेवल 5 का यहाँ पर आपको वेतनमान दिया जाएगा, जो कि परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेश अनुसार देय होता है। तो यहाँ पर जो राज्य सरकार के द्वारा जो भी डिसाइडेड यहाँ पर पे स्केल रहता है 5 के अनुसार आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी, जो कि मासिक नियत जो भी दी जाती है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता की, तो यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी की आपके पास कोई भी एग्जामिनेशन का आपके पास डिग्री होनी चाहिए या आपने क्वालिफाई किया हो। इसके अलावा देख सकते हैं हर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्ट DOE ACE अंडर कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर DOE ACE का जो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ये भी चल जाएगा। इसके अलावा देख सकते हैं COPA जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटेड एंड प्रोग्राम असिस्टेंट का अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। या DPCS यानी कि जिसमें आपको डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की अगर नॉलेज है सर्टिफिकेट है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आपके पास कॉलेज की अगर डिग्री है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा RSCIT जिसमें सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह जो यहाँ पर राजस्थान कोटा के अंदर की जाती है। उसके अलावा आपके पास देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी का राजस्थान की संस्कृति ज्ञान, इसके अलावा आपके पास जो देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी या राजस्थान की संस्कृति का आपके पास ज्ञान होना चाहिए, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ भी इसमें एक और नोट लिखा हुआ, अगर कोई व्यक्ति इन जो भी क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है उसमें अगर अभी हाल में प्रेजेंट में अगर एग्ज़ाम दे रहा है तो आपके पास वहाँ पर डिग्री आ जानी चाहिए, आपके हाथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रस्तुत करते समय, यानी कि जब भी इनकी भर्ती होगी उस समय आपको यहाँ पर डिग्री या जो भी सर्टिफिकेट है या जो भी डिप्लोमा आपने किया हुआ है, भले ही करंट में किया हो, लेकिन आपको वहाँ पर जब वहाँ पर वेरिफिकेशन वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको यहाँ पर मांगा जाए तो आपके हाथों में वो होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें एग्ज़ाम की तो आपके यहाँ पर 2 पेपर होंगे, यानी कि 2 पार्ट में पेपर होने वाले हैं, जिसमें एक आपका जो पेपर रहेगा जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्ट 1 में दिखा हुआ है, जिसमें कह सकते हैं जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान एंड हिस्ट्री, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, माउंटेन हेरिटेज, ज्योग्राफी एंड ट्रेडिशन, ठीक है। तो वहाँ के नॉलेज आपको होना चाहिए। 60 नंबर का पेपर रहेगा, 180 आपके नंबर रहेंगे, यानी कि आपको एक क्वेश्चन 3 नंबर का होने वाला है, तो 60 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसी के साथ आपके पास एवरीडे साइंस, जनरल एप्टीट्यूड, हिस्ट्री, इनोवेशन, इंडियन एंड इंटरनेशनल इवेंट, मैथ, बेसिक ऑफ कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, 180 नंबर के ये भी होने चाहिए। तो ये आपका एक क्वेश्चन है 3 नंबर का होने वाला है।
सेक्शन बी जो लिखा हुआ है जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश रहेगी, 30 क्वेश्चन रहेंगे 90 नंबर की। कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 3 घंटे का पेपर होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 180 नंबर और 90 नंबर का यहाँ पर तीनों का मिलाकर जो भी आपका पेपर बनेगा आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं पार्ट 2 में जो लिखा हुआ है कैंडिडेट अदर देन पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबिलिटी वगैरह है तो उसका भी आपको टेस्ट वगैरह जो लिखा रखा है तो यहाँ पर उस हिसाब से आपको टेस्ट देना पड़ेगा, जिसमें स्पीड टेस्ट, एफिशिएंसी टेस्ट, इसके अलावा टाइपिंग के लिए भी इंग्लिश की टाइपिंग, हिंदी की टाइपिंग, ये टेस्ट जो रखे गए हैं आपके पास, ठीक है। तो आपको ये भी पास करना पड़ेगा। तो पार्ट 2 में जो यहाँ पर डिसेबिलिटी, यहाँ पर जो टाइपिंग, यहाँ पर राइटिंग मांगा गया है, जिसकी आपको पता हो कि जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, तो उसके अंदर आपके पास टाइपिंग की आपको नॉलेज होनी चाहिए और आपको टाइपिंग आनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश की। किस मिनट के हिसाब से आपको कितने वर्ड आप यहाँ पर टाइप कर पाते हैं ये आपके पास होनी चाहिए। उसके लिए आपको यहाँ पर पार्ट 2 भी देना पड़ेगा। बात करते हैं सिलेबस की, तो क्या आएगा, तो सेक्शन ए में जो जनरल नॉलेज पूछा गया है जिसमें राजस्थान के अंदर की सभी चीज़ें, जिसमें इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराओं और विरासत के बारे में पूछा जाएगा, जो कि राजस्थान के अंदर यहाँ पर स्थित है। जिसमें आप देख सकते हैं वहाँ पर प्रागैतिहासिक सभ्यता, जो वहाँ की मुगल राजपूत थे, वहाँ की किलाएँ, वहाँ की स्मारक जो रहते हैं, और व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व वाले व्यक्ति और आंदोलन, जो भी देवता रहते हैं, हस्तशिल्प रहते हैं, क्षेत्रीय बोली, आभूषण वगैरह और आंदोलन, जो भी चीज़ें हैं सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। भूगोल की बात करें तो आपको यहाँ पर भौगोलिक स्थिति के बारे में पता होना चाहिए, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें पता होना चाहिए, इसमें आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा। जिसमें आप देख सकते हैं अवतंत्र, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, कृषि, मरुस्थलीकरण, पशुधन, परिवहन, खनिज संपदा। इसके अलावा राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में आपके पास जो राजनीति का थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आपको नगरीय प्रशासन व्यवस्था, जो सूचना आयोग रहती है, मानवाधिकार आयोग रहते हैं, इन चीज़ों का भी नॉलेज आपको पास होना चाहिए राजस्थान के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। बात करें हिंदी इंग्लिश की, तो आप देख सकते हैं हिंदी आपको संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीत अर्थी, अनेकार्थी, यहाँ इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, वाच्य, क्रिया, वाक्यांश वगैरह आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा इंग्लिश में भी आपको वॉइस, नरेशन, इसके अलावा आर्टिकल एंड डिटर्मिनेंट, इसके अलावा प्रपोजिशन को और या कन्फ्यूजेबल वर्ड रहेंगे, जो कि आपको स्पेलिंग इनकरेक्ट वगैरह चूज़ करनी पड़ती है। सिनोम्स, एंटोनोम्स, नॉलेज ऑफ राइटिंग लेटर आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो कि आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी आपको राजस्थान से रिलेटेड अगर पेपर देना है। इसके अलावा जो अलग और क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए जो कि स्वास्थ्य से रिलेटेड रहती हैं, जिसमें आपका जो स्वास्थ्य है, आप मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, तभी आपको यह पेपर देना पड़ेगा और पेपर देने को मिलेगा। और मेडिकल वगैरह जो भी होगा उसमें आपको यहाँ पर चेकअप किया जाएगा। और आपको यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह भी जो लगेगा, जो आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके पास ये होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास नेशनलिटी होना चाहिए, जिसमें आपको भारत का नागरिक हो सकते हैं, नेपाल का प्रजाजन या भूटान का प्रजाजन में से तीनों में से आपको किसी प्रकार से भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज है जो 18 से 40 वर्ष के बीच आपको पूछा गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। इसमें कुछ छूट की जो बात करें यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कमज़ोर वर्ग, जिसमें पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सहारिया वर्ग के पुरुषों के लिए आपको जो 5 वर्ष की छूट मिलने वाली है। तो अगर आप इसकी श्रेणी में आते हैं, अगर राजस्थान से हैं, तो आपको इसके लिए आपको छूट मिल जाएगी 5 वर्ष की। इसके अलावा देख सकते हैं महिलाओं को भी मिल जाएगी, जिनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी, जो कि सामान्य वर्ग की महिलाएं रहती हैं और अन्य राज्यों की समस्त वर्ग महिला। तो सभी प्रकार की जितनी भी महिलाएं भरेंगी, चाहे उनके स्टेट की हो या दूसरे स्टेट की हो, सभी को 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 40 में आप 45 तक जोड़ सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग को और कमजोर वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं के लिए ऊपरी सीमा जो अलग से और छूट मिलेगी, जो कि 10 वर्ष की यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। और भूतपूर्व सैनिक रहेंगी, उनके लिए यहाँ पर कोई भी चीज़ें को यहाँ पर छूट नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको देख लेना है। और यहाँ पर एनसीसी के अगर सर्टिफिकेट, तो आप उसके लिए भी यहाँ पर लगा सकते। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आवेदन की यहाँ पर जो डेट है यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं 19 जुलाई से आपको 2023 से आपको 19 अगस्त तक यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, रात के 12 बजे के पहले मंडल की वेबसाइट पर जाकर। तो आपको जो फॉर्म है यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर भर सकते हैं। 19 जुलाई से यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं और 19 अगस्त तक यहाँ पर फॉर्म भरे जाएंगे, तो आपको इसको अप्लाई करना है। इसके अलावा सितंबर में यहाँ पर आपको जो एग्ज़ाम होगा, जो कि आपको ऑनलाइन हो सकता है, ऑनलाइन कराया जाए या ऑफलाइन, तो आपको यहाँ पर सितंबर माह में आपको एडमिट कार्ड इनकी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो आप इसको डाउनलोड भी कर पाएंगे। इसके अलावा अगर अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में कोई जानकारी अगर आपको यहाँ पर करना है, तो आपको यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उस हिसाब से आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं।
तो इस सारी जानकारी मैंने आपको बता दी है, जो कि आपको राजस्थान आवासन मंडल जयपुर के अंदर यानी कि राजस्थान में आपको जो यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है 50 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसकी मैंने डेट बता दी है आपको, 19 अगस्त तक फॉर्म भरे जाने, तो आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।